अनुराग भदौरिया तो माफ़ी के योग्य हैं, उनको क्षमा कर दीजिएगा। असल बात छठे क्लास से बच्चे से यदि आइंस्टीन का मैथमेटिक्स पूछना शुरू कर दीजिएगा तो वही हालत होती है जो आज अनुराग भदौरिया का आपने किया। सख्त एतराज है आपसे। दूसरी बात, सतीश मेरे बैचमेट हैं। भैया प्रोफेसर साहब पॉलिटिक्स को पढ़े हुए हैं। नहीं प्रोफेसर साहब पूछिए, नफरत की फैलाने आते प्रोफेसर नहीं सतीश जी अभी नहीं, आपने पर्सनल अटैक किया है, अब आपको सुनना पड़ेगा। है कि नहीं ये मुझे तो पता लगता है प्रोफेसर है नहीं, सारा दिन टीवी पे बैठे थे, बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे, मुझे तो शक है। इनकी डिग्री चेक कीजिए, एक आए बात के प्रोफेसर है, नफरत फैलाने के प्रोफेसर है क्या? यानी तो डिग्री बता के जाइए क्या डिग्री आपकी नहीं। आप कौन सा समाज शास्त्र हुआ ना ये, उसमें भी आप गड़बड़ी कर गए। अरे प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी नहीं करनी होती अनुराग भदौरिया जी, वो डॉक्टर नहीं है, वो प्रोफेसर है। नेट या पीएचडी कुछ तो यार, अरे भाई डॉक्टर भी लिखते हैं, तो डॉक्टर का एमबीबीएस डॉक्टर है क्या वो? डॉक्टर साहब पीएचडी क्योंकि तभी तो डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आगे जवाब दीजिए भाई। पीएचडी किया कि नहीं की या नेट करके? मुद्दे पे बात कर लेते हैं। मुद्दे पे बात मत कीजिए, पहले आप बताइए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या प्रोफेसर बनने की? नेट क्वालीफाई किया आपने? नेट क्वालीफाई किया या एमए करके आप आ गए हैं? बताइए ना, सिर्फ एमए करके प्रोफेसर तो हो नहीं सकते। था और जेआरएफ भी था जिसमें स्कॉलरशिप मिलता था, वो जाकर के आप देख लेना, नेट पे जाकर के देख लेना। अरे भाई, अरे आप डिबेट करते थे तालिबान पे, जब रूबिका जी ने पूछा था तब तालिबान पे बड़ा तगड़ा हमसे लड़ते थे, आज तालिबानी बड़े पसंद आने लगे हैं। आइडियोलॉजी है क्या आप लोगों की भाई? जिसको गाली देते हो उसी को बोलते हो अच्छा है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप पॉलिसी क्या है। तालिबानियों को गाली दे रहे हैं, बहुत क्लियर है। मैं कह रही हूँ चौथी क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा ये क्यों क्लियर है कि किसी मजहब से इस देश को दिक्कत नहीं है, किसी आइडियोलॉजी से इस देश को मतलब नहीं है। अगर वो देश हित में है तो हमारा है, हम अच्छे तो सब अच्छे। अगर वो देश हित में है तो हमारा मित्र है, और अगर वो देश हित में नहीं है और मित्र है तो फिर हम उससे ऐसे करते हैं जैसे बड़े से बड़ा शत्रु निकलता है। हज की डिबेट अफगानिस्तान और तालिबान पर चल रही थी, तभी अनुराग भदौरिया अचानक ही संगीत रागी की डिग्री पर बवाल करने लगे तथा वह कहने लगे कि आपने पीछड़ी की है या नेट किया है। इस पर रुबिका, लियाकत और संगीत रागी दोनों ने मिलकर अनुराग भदौरिया का बैंड बजा डाला। तो आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर डिबेट पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो जय हिंद, भारत माता की जय। पिक्चर चालू करो बे। अनुराग भदौरिया तो माफ़ी के योग्य हैं, उनको क्षमा कर दीजिएगा। असल बात छठे क्लास से बच्चे से यदि आइंस्टीन का मैथमेटिक्स पूछना शुरू कर दीजिएगा तो वही हालत होती है जो आज अनुराग भदौरिया का आपने किया, और मुझे सख्त एतराज है आपसे। दूसरी बात, सतीश मेरे बैचमेट हैं। अरे भैया प्रोफेसर साहब पॉलिटिक्स को पढ़े हुए हैं। I was waiting, my friend Anurag is going to come back. नहीं प्रोफेसर साहब पूछिए, नफरत की फैलाने आते प्रोफेसर हैं। नहीं सतीश जी अभी नहीं, आपने पर्सनल अटैक किया है, अब आपको सुनना पड़ेगा। नहीं ये मुझे तो पता लगता है प्रोफेसर है नहीं, सारा दिन टीवी पे बैठे थे, बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे, मुझे तो शक है। इनकी डिग्री चेक कीजिए, एक आए बात के प्रोफेसर है, नफरत फैलाने के प्रोफेसर है क्या? मैं नहीं मानता। यानी तो डिग्री बता के जाइए क्या डिग्री आपके पास में, किसमें पीएचडी किया जरा बताइए, आप कहां से किया जरा बताइए, मैं भी जान जाऊं। ये जो फर्जी प्रोफेसर लिख के बैठ जाना और बातों का बथंगड़ बनाना, ये चलेगा नहीं। अब कौन सा समाज शास्त्र हुआ ना ये, उसमें भी आप गड़बड़ी कर गए। मगर क्यों? प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी नहीं करनी होती अनुराग भदौरिया जी, वो डॉक्टर नहीं है, वो प्रोफेसर है। नेट या पीएचडी कुछ तो यार, अरे भाई डॉक्टर भी लिखते हैं, तो डॉक्टर का है कि एमबीबीएस डॉक्टर है क्या वो? डॉक्टर साहब पीएचडी की होगी तभी तो डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आगे जवाब दीजिए भाई। पीएचडी की है कि नहीं की या क्या बोला तूने? मुद्दे पे बात कर लेते हैं। मुद्दे पे बात मत कीजिए, पहले आप बताइए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है प्रोफेसर बनने की? नेट क्वालीफाई किया आपने? नेट क्वालीफाई किया या एमए करके आप आ गए हैं? ये बताइए ना, सिर्फ एमए करके प्रोफेसर तो हो नहीं सकते। नेट भी था और जेआरएफ भी था जिसमें स्कॉलरशिप मिलता था, वो जाकर के आप देख लेना, नेट पे जाकर के देख लेना। मेरा सीवी अपलोडेड है। मतलब आप मानते हैं पीएचडी तो आपने की नहीं है? देखिए सुशांत सरीन गए ना, तो आप डॉक्टर मत लिखिएगा। सुशांत सरीन क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? सुशांत सरीन जी ने बहुत निचोड़ में छोटे शब्दों में सारा चीज समझा दिया है। और अर्थशास्त्र में चाणक्य ने कहा भाई कि दुश्मन का दुश्मन जो होता है आपका मित्र होता है, अरिमित्र हम उसको कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि ऐसा है नहीं कि हमको कोई अफगानिस्तान में जाकर के तालिबान से कोई रिश्तेदारी नातेदारी तो करनी नहीं है।
जो अनुराग भदौरिया सवाल कर रहे थे कि संस्कार और ये यही नहीं, अभी और सुनिए। संस्कार के आधार पर रिश्ते थोड़े होते हैं, फॉरेन पॉलिसी उसके आधार पर थोड़े चलती है। यहाँ है कि हमारे अपने हित क्या हैं, और अपना हित आज के दिन में यही है कि अफगानिस्तान में के साथ एक, जिसे कहते हैं तुहिन सिन्हा ने शुरू में कहा, हम उसको डिप्लोमेसी की भाषा में बोलते हैं कि फंक्शनल इंगेजमेंट, तो उसके साथ ये हमारा फंक्शनल इंगेजमेंट और बड़ा बुरा फंक्शनल इंगेजमेंट में दोनों चीजें हैं। तालिबानी आपको बहुत अच्छे लगने लगे। मैं तो आज भी बुरा बोलता भाई, हूँ। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं यार। सुनो तो सही, कमाल है भाई। अरे यार, हमसे डिबेट करते थे तालिबान पे, जब ये रूबिका जी ने पूछा था तब तालिबान पे बड़ा तगड़ा हमसे लड़ते थे। आज तालिबानी बड़े पसंद आने लगे। तो आज आइडियोलॉजी है क्या आप लोगों की भाई? मुझे जिसको गाली देते हो फिर उसी को बोलते हो अच्छा है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप पॉलिसी क्या है भाई। पहले तो तालिबानियों को गाली दे रहे थे, बुरा बोलते थे, आज उनको अच्छा बोल रहे हो। मैं कह रही हूँ चौथी क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा ये क्यों क्लियर है कि किसी मजहब से इस देश को दिक्कत नहीं है, किसी आइडियोलॉजी से इस देश को मतलब नहीं है। अगर वो देश हित में है तो हमारा है, हम अच्छे तो सब अच्छे। अगर वो देश हित में है तो हमारा मित्र है, और अगर वो देश हित में नहीं है और मित्र है तो फिर हम उससे ऐसे निपटते हैं जैसे बड़े से बड़ा शत्रु निपटता है। बिल्कुल क्लियर है कि पहले तालिबानी देश हित में था या नहीं था, बताइए। अभी भी है देश इसमें था या नहीं था? नहीं था तो नहीं था तो क्यों नहीं था, और है तो जवाब देंगे। फिर मैं आती हूँ कर्नल। तो ऐसे थोड़ी चलेगा कि पहले नहीं था अब है। तो अभी भी ऐसे थोड़ी चलता है, समय समय पर पहले नहीं बस था। मैं रागी जी बस आ रही हूँ, एक सेकंड। तो देखिए, मुझे लग रहा है अनुराग जी को अभी भी अंतर नहीं समझ में आ रहा है। तालिबान देश नहीं है, अफगानिस्तान देश है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए पिछले भाई तालिबानी सरकार की बात हो रही है, देश की बात नहीं हो रही है प्रभु। ठीक है, आप तालिबानी सरकार तो है वहाँ पे, भाई अफगानिस्तान देश है। बीच में नहीं, नो डिस्टर्बेंस। पिछले 24 वर्षों में जवाब लीजिए। पिछले 24 वर्षों में भारत की 3 अन्य अलग अलग सरकारों ने 500 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगभग $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें कि हमने अफगानिस्तान का पार्लियामेंट भी बनाया। अब क्यों चाहते हैं, क्यों ये विपक्ष चाहता है कि वो सब जो है त्याग दे, छोड़ दे? यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे हम अपने इन्वेस्टमेंट्स की रक्षा करेंगे तब जब हम एंगेजमेंट कर पाएंगे उनकी सरकार के साथ। दूसरी बात, 4.5 करोड़ जो आबादी है अफगानिस्तान से, हमेशा पीपल टू पीपल बहुत अच्छे रिश्ते रहे। अस्पताल बनाए हमने हर रिलीफ उनको प्रदान किया है। देखिए, ये एंगेजमेंट जो है, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन भारत और अफगानिस्तान का जो हिस्टोरिकल रिश्ता है बात तालिबानी सरकार की है। आप ये समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे भाई? को समझ में नहीं आएगा। अफगानिस्तान और तालिबानी सरकार में फर्क समझिए। अफगानिस्तान और तालिबान में फर्क, वहाँ सरकार तालिबानी है। तालिबानी को हमेशा से इस तरह से देखा गया है कि वो संस्कृति संस्कार उनकी बिल्कुल अलग है। आप अफगानिस्तान की अलग बात कर रहे हो, मैं तालिबान की बात कर रहा हूँ, अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, इसको फिर बीच में अनुराग जी, आपकी बात समझ में आ गई, आपकी बात समझ में आ गई। रुकिए अनुराग जी, लगातार बोलने से नहीं चलेगा, रुकिए। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। रुकिए, अब यहाँ पर इत्मीनान से एक दूसरे के, सतीश के सिंह साहब के भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, लेकिन वो सुन रहे हैं अपनी बात और हमें बोलने का मौका दे रहे हैं। हाँ, 10 सेकंड लीजिए 10 सेकंड। देखिए, मैंने पहले तुहिन जी को बोला, तुहिन जी एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। अफगानिस्तान के भारत के रिश्ते हमेशा बनते बिगड़ते रहे, लेकिन वहां पे सरकार जब तालिबानी आई है तो हम हमेशा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनते रहिए। जब तालिबानी सरकार आई है तो तालिबान का जो संस्कृति संस्कार है वो हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी बात, तालिबान अनुराग भदौरिया प्लीज थोड़ा पढ़ लिख कर आया कीजिए। सुनिए मेरी बात, आप 10 सेकंड में आपने 10 फैक्ट्स गलत बता दिए हैं। बात होने दीजिए। नहीं, मैंने बोला हमें अपनी आर्मी पे पूरा फक्र और भरोसा है, उसके 100 पे भरोसा है। पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने के लिए देश की आर्मी सफिशिएंट है। हमें अपनी देश की आर्मी के 100 पे हमें फक्र है, नाज है।
हमें नहीं जरूरत है किसी देश को निस्तनाबूद करने के लिए दूसरों की मदद जाहिर हो रहा है। मैं बता रहा हूं, तालिबान की मदद नहीं चाहिए अनुराग जी हमको। सुनिए, तालिबान की मदद अब लेना मैं चाहते चाहती हूँ क्या? 30 सेकंड में अनुराग भदौरिया जो कह रहे हैं, 30 सेकंड, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 30 सेकंड में कर्नल शैलेंद्र आप अपनी बात रखिए, पर सुशांत सलीम के पास मैं और एग्जैक्टली राघव जी के पास। अनुराग जी, मैं आपको बता रहा हूं, सारे पैनलिस्ट इस बात पर 100% एग्री करेंगे और आप भी दिलो दिल करते हैं, पॉलिटिकल रीजन चाहे कुछ भी हो, देश अलग होता है, सरकार अलग होती है। हमारे अफगानिस्तान से कभी भी रिश्ते खराब नहीं थे। इससे पहले वाली गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोज थे, अच्छे थे। तालिबान के साथ क्लोज नहीं थे क्योंकि हम उनकी पॉलिसीज को एग्री नहीं करते थे, जिस तरह का वो कंडक्ट है, और इसीलिए हमने आज तक उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और आपने वो जो मिलिट्री बात करी है, मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा, वो जो मिलिट्री बात करी है, देयर इज नो सेंस कि आप पाकिस्तान को अफगान बॉर्डर के ऊपर कमिट क्यों ना करवाएं। वो कमिटेड रहनी चाहिए, क्योंकि जब वहां पर वो लड़ती है तो वो मेरे तरफ आती है। ऑलराइट 30 सेकंड सुशांत सलीम। रूबिका, 2-3 चीजें बड़ी जल्दी बता दूं। देखिए, अफगानिस्तान में एक जमाने में एक कम्युनिस्ट सरकार आई थी, पीडीपीए की। हमने उसका समर्थन किया था। हमारी संस्कृति और ना हमारा जो लोकतंत्र है वो कम्युनिज्म को उस लिहाज से देखता है कि वहां पर जिस तरीके की सरकार थी, लेकिन हम उनके साथ डील कर रहे थे। और उस जमाने के जो मुजाहिदीन थे उनके खिलाफ थे हम। जब वो मुजाहिदीन अहमद शाह, मसूद और बाकी लोग सरकार में आए तो उन्होंने हमारी तरफ अपना रवैया बदला, तो हमने उनकी तरफ अपना रवैया बदल लिया। तालिबान के खिलाफ मैं तो बहुत अरसे से था, शुरू से ही था, लेकिन अगर उनका रवैया मेरी तरफ बदल गया तो मेरा भी रवैया उनकी तरफ बदल गया। अगर किसी मुल्क में एक सरकार बदल जाती है और एक कंप्लीटली डिफरेंट स्वरूप की सरकार आ जाती है, तो क्या मैं उसके साथ अपने रिश्ते तोड़ दूं, जबकि वो सरकार जो नीति वाली आई है वो पर्सनल लेवल की बात। ओके सुशांत, चूंकि पर्सनल लेवल की बात है, देखिए तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।